फोन पर बात कर लो तो मुझसे बात करना, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। जी मनाल, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। जी अम्मी। वो तुम्हारे अबू ने शादी की डेट फिक्स कर दी है। मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं भी शादी नहीं करना चाहता हूँ अम्मी। और मेरी समझ में तुम्हारी बात नहीं आ रही कि तुम शादी के खिलाफ क्यों। अभी भी तुम मनाल से बात कर रहे थे ना, अगर तुम्हें शादी नहीं करनी थी तो मंगनी क्यों की थी? फोन पर बात कर लेना, मंगनी एक अलग बात है। मैं मनाल से शादी के बारे में कभी नहीं सोच सकता। मुझे तुम्हारी बात की समझ नहीं आ रही, तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया है? अम्मी आप जो भी समझे, आप बस अब्बू को बता दीजिएगा कि मैं अभी शादी हरगिज नहीं करूँ। मेरी जिंदगी है, मैं इसको सुकून से जीना चाहता हूँ। मैं कोई स्कूल कॉलेज का बच्चा नहीं हूँ जिसे कान पकड़ के किसी भी लाइन में खड़ा कर दें और मैं खड़ा भी हो जाऊँ। ऐसा नहीं हो सकता। बहुत अच्छी बात कर रहे हो तुम। मैं तुम्हारे अब्बू से जाके कहूँ कि तुम शादी नहीं करना चाहते, वो तुम्हारे साथ साथ मेरा हाथ भी पकड़ेंगे और घर से धक्के दे के निकाल देंगे। जानते नहीं हो कि तुम उन्हें? नहीं, आप भी चले ना मेरे साथ। आपको क्या जरूरत है यहाँ पे रहने की? अच्छा मैं मानता हूँ कि मैं अभी अलहदा घर का खर्चा नहीं उठा सकता, लेकिन फिर भी मैं कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगा ना। शाबाश, बहुत अच्छा मशवरा दे रहे हो। सारी उम्र तुम्हारे अब्बू के सलूक के बावजूद मैंने उनके साथ जिंदगी गुजारी, उनका हर जुल्म सितम बर्दाश्त किया, और अब इस उम्र में तुम मुझे कह रहे हो कि मैं उन्हें छोड़ के चली जाऊं? कभी सोचा है तुमने दुनिया वाले और खानदान वाले क्या क्या बातें बनाएंगे? हाँ, अगर तुम मनाल के साथ अलग घर में रहना चाहते हो तो मुझे अभी से बता दो, मैं तुम्हारे अब्बू से कह के इंतजाम करवा दूंगी। और को तुम इस घर में बर्दाश्त ना करो, और रहता घर में क्या खाक करूंगा। क्या क्या कह रहे हो तुम? अम्मी आप आराम से बैठे, मैं आपको समझाता हूँ। आए प्लीज, प्लीज आए, बैठे। क्या समझाओगे मुझे, बताओ। मनाल से मंगनी की ख्वाहिश बेशक मैंने ही की थी, मैं मानता हूँ, लेकिन उससे शादी करने का इरादा मेरा कभी भी नहीं रहा। शेर, अगर तुम्हें शादी नहीं करनी थी तो मंगनी करने की क्या तुक थी? उसकी एक वजह थी। कौन सी वजह? मैं नहीं बता सकता। मेरे खुदाया, क्यों मुझे परेशान कर रहे हो आशिक? अगर तुम्हारे अब्बू के कानों में जरा सी भी भनक पड़ गई तो घर में कयामत आ जाएगी। तुम उनके गुस्से को जानते तो हो ना। सुनना है तो सुन ले मेरे, और जो करना है कर ले। मनाल से शादी मैं किसी सूरत नहीं करूंगा। क्या कहा तुमने? दोबारा कहना जरा। सुना नहीं तुमने? क्या बात कर रहे थे अपनी माँ के सामने? वो दोबारा कहो। आप नाराज ना हो, वो तो बस ऐसे बोल। तुम चुप कर। मैं इसके मुंह से सुनना चाहता हूँ क्या कह रही। बोल, क्या कह रहे थे? मैं मनाल से शादी नहीं करना चाहता। शादी नहीं करनी तो तुम मंगनी क्यों की फिर? मुझे गलत फहमी हो गई थी कि मैं उसे पसंद करता हूँ। और अब गलत फहमी दूर होगी तुम्हारी? तुम क्या समझ रहे हो ना कि तुम मेरे बाप दादा की इज्जत को मिट्टी में मिलाते जाओगे और मैं तुम्हारी मनमानियां करने दूंगा तुम्हें? मैं तो समझ रहा था कि तुम बड़े हो गए हो, तुम्हारे अंदर अकल आ गई होगी, लेकिन अकल नाम की चीज नहीं है तुम्हारे अंदर। ये रिश्ते नाते को धागों की तरह नहीं होते कि जब चाहा तोड़ दिया और जब चाहा गिराव लगा के जोड़ दिया। तुम्हें गलत फहमी हो गई थी ना? ठीक, अब सारी जिंदगी ये गलत फहमी निभाने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारी शादी मिनाल से कराकर ही रहूंगा। और मैंने अगर तुम्हारे मुंह से इनकार कर लफ्ज सुनाना आइंदा, याद रखना आखिर मैं वही अलिया हूं जो तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दिया करता था। भूलना नहीं ये बात।
मंगनी ना हुई, सर्कस का तमाशा हो गया बरखुरदार के लिए। शादी को तो गुड्डे गुड़िया का खेल समझा हुआ है। और तुम्हें पता था कि उसने इनकार किया शादी से, तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? एक बात कहूं, आप नाराज मत होइएगा। अरे जल्दी बोलो। आशिर पर इस तरह जोर जबरदस्ती करना ठीक नहीं है। अब वो बच्चा नहीं रहा, बड़ा हो गया, अपने बुरे भले का फैसला कर सकता है। कहां से बड़ा हो गया? घुटनों में तो अकल है उसकी। अगर अकल घुटनों में ना होती तो यूं शादी खत्म करने की बात करता मृणाल से। एक बात कान खोल के सुन लेना तुम मेरी, बता दो उसे, उसकी शादी होगी तो खुशबख्त की बेटी से होगी, और उसी तारीख को होगी जब मैंने तय की है। अगर उसने खुशबख्त की बेटी को कोई तकलीफ दी, कोई दुख दिया, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। याद रखना, बता दो उसे। तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ। नहीं, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं है। फारिस, क्यों कर रहे हो सब कुछ? क्या मिलेगा? क्या तुम जा सकती हो यहाँ से? जब तक तुम मेरी नजरों के सामने रहती हो ना, मुझे यह एहसास पागल बनाता रहता है कि मैं अब तक बेवकूफ बनाया जा रहा था। बहुत सेल्फिश हो तुम फारिस। मैंने तुम्हारी खातिर अपना घर छोड़ा, मेरे अपने छूट गए, पीछे रह गए। मेरे बाबा को मैंने खाली हाथ वापस भेजा। उन सबको छोड़ के मैं यहाँ आई हूँ तुम्हारे लिए। And you don't even care. ऊपर से तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हें बेवकूफ। मुझे तो लग रहा है कि तकदीर हम दोनों को बेवकूफ बना रही है। Now please go. I want to have my soup in peace. बताओ ना, शादी क्यों नहीं करना चाहते? मेरी पूरी जिंदगी परेशान हो गई है। मैं शादी कैसे कर सकता? मैं उसके अलावा किसी और का कैसे हो सकता? कौन है? किसके बारे में बात कर रहे हो? उष्णा। बचपन से लेकर आज तक मैंने सिर्फ उसी के बारे में सोचा, सिर्फ उसी से मोहब्बत की। मृणाल, मंगनी, ये सब तो उष्णा के करीब रहने के बहाने थे ना। मैं शादी नहीं कर सकता। मैं कैसे करूंगा शादी? मुझे मजबूर ना करे। आशिर, आशिर मत करो ऐसी बातें। आशिर, मीनार, जब देखो बड़ी सोती रहती है, जैसे बाकी सब तो इसके मुलाजिम है ना शहजादी के। मिनाल, मिनाल, उठो फौरन। जी मानी, क्या हुआ? सब खैर है ना?
ओफो, हमारी जिंदगी में सब खैर कहाँ हो सकती है। मिनाल, क्या टाइम हो रहा है, देखो तो सही, और तुम अभी तक पड़ी सो रही हो। अगर मैं कहती नहीं हूँ तो कुछ बातों का तुम्हें खुद ख्याल रखना चाहिए। क्या बात है ममानी, मुझसे कुछ गलती हुई है? मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम्हारी बातों के जवाब देती। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, उठो, आगे सबके लिए चाय बनाओ। और हाँ सुनो, जल्दी जागने और जल्दी सोने की आदत डालो। कुछ ही दिन रह गए तुम्हारी शादी में, अगर यही तौर तरीके तुम्हारे अपने ससुराल में रहे ना तो लोग हमारी तरबियत को ही इल्जाम देंगे। आपको पता है मैं और उष्णा तो सारी रात जागते रहे। ये लो, यहाँ झूले झूले जा रहे हैं, वक्त जाया हो रहा। अरे अम्मा, क्यों डांटी आप मेरी बच्ची को? मैं बताती हूँ आपको मानी, अभी मेरी आंख लगी ही थी कि नानी मुझे जगाने आ गई। मैं तो कहती हूँ अल्लाह हमारे सारे दुश्मनों को ऐसी नानी दे। अरे बहुत जबान चलने लगी है तुम्हारी, इधर तो आओ जरा मेरे पास, ऐसी पिटाई करूंगी होश ठिकाने आ जाए। अम्मा, अपनी बच्ची को पिटाई विटाई नहीं लगाने दूंगी मैं। हाँ, बात क्या है, क्यों डांट रही है इसे? देखो, मैं तुम्हारी बच्ची को डांट नहीं रही हूँ, समझा रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि कभी कभार जरा बावर्ची खाने का चक्कर भी लगा लिया करे, कुछ ना कुछ सीख लेगी। तो ममानी लगाती तो हूँ, अब खाना खाने के लिए ही सही कम से कम चक्कर तो लगाती हूँ ना मैं। अम्मा, मेरी बच्ची को आराम करने दें जब तक मैं इस घर में हूँ। देखो, यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जब तक ये बच्ची तुम्हारे पास है तुम इसके नाज नखरे उठा रही हो। कल कला को जब इसकी शादी होगी, ससुराल जाएगी, तो मैं तुम्हें बताए दे रही हूँ, ससुराल वाले नाज नखरों वाली बहू बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। अम्मा, इस बात की तो आप फिक्र ही ना करें। भाई, मैं अपनी गुड़िया के लिए ऐसा ससुराल ढूंढूंगी जहाँ पे नौकरों की लाइन आगे पीछे फिरेगी मेरी बेटी के। ये मेरी ममानी, देखा नानी ऐसी बातें करते हैं आप, तो जब देखो तब ससुराल का नाम लेके मुझे डराती रहती। वो मुझसे ये कहती हैं कि उष्णा की याद आ रही है, तो मैं तुम्हारा यकीन कर लेती। मेरी तरफ देखो, बताओ असल बात क्या है? आप बिल्कुल ठीक कहती थी नानी, लोग कब बदल जाए कुछ पता ही नहीं चलता। अभी आज ममानी ने इतनी परेशानी में मुझे और मामू इतना बदल सकती है तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। देखो बेटा, जो कुछ हो चुका है ना, उसके बाद मेरे ख्याल से उनके रवैये बिल्कुल सही है। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं अलमास से बात करूंगी। नहीं नानी, माँ, मैं शाम तक वापस आ जाऊंगी, आप मेरा लंच में वेट मत कीजिएगा। सुबह तो तुम्हारा कोई प्लान नहीं था, अचानक तुम कहाँ चल दी? एक इम्पोर्टेंट काम है, बस दुआ करें जैसा मैंने प्लान किया है वैसे ही। क्या कह रही हो तुम, मैं समझी नहीं। माँ, जब तक आपको पूरी बात ना बताई जाए ना, आपको कुछ समझ नहीं आता। हाशिर ने मुझे लंच पर इनवाइट किया। लेकिन क्यों? तुम अच्छी तरह से जानती हो कि हाशिर और मिनाल की शादी होने वाली है। माँ, अगर किसी लड़की को किसी लड़के ने लंच पर इनवाइट किया तो उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि उनकी मुलाकात का मकसद सिर्फ शादी हो। तो फिर क्या मतलब है? आपने कभी गौर किया है कि हाशिर उष्णा को कैसे देखता है? नहीं किया तो कीजिएगा।
चलती हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुमने मुझे यहाँ बुलाया क्यों है। दुश्मन ही दुश्मन का दोस्त होता है और मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे दोस्ती कर लो। मैं कुछ समझा नहीं। इतने नासमझ दिखते नहीं हो जितना बनने की कोशिश कर रहे हो। खैर, मैं बता देती हूँ, तुम्हारा और मेरा मकसद एक है, फारिस भाई और उष्णा की अलहदगी। गलत कह रही हूँ? नहीं, तुम्हें कुछ जरूर गलतफहमी हुई है। मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं। Oh, come on, हाशिर, तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ कि तुम उष्णा से मोहब्बत करते हो और तुम मिनाल से इसलिए शादी कर रहे हो ताकि तुम उष्णा के करीब रह सको। ये तुम्हें किसने बताया? I knew it. मेरी सिक्स सेंस मुझे कभी धोखा नहीं दे सकती। खैर, तुम्हें मुझसे इनसिक्योर होने की जरूरत नहीं है। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। हाँ, लेकिन मेरी एक शर्त है जो पूरी करनी होगी। कैसी शर्त? फारिस भाई और उष्णा को अलग करवाने में मेरी मदद करनी होगी। जब हमारा मकसद एक है तो हम लोग अलग अलग स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं? मेरा मानना है कि अगर हम लोग साथ प्लानिंग करेंगे तो अपने मकसद में बहुत जल्द पूरे होंगे। चलो, मैं मान लेता हूँ कि मैं उष्णा को पसंद करता हूँ, इसीलिए उष्णा को फारिस से अलग करना चाहता हूँ। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम उन दोनों को अलग करना क्यों चाहती हो? पुराना कर्ज है जो पूरा करना है। दोगे मेरा साथ? टू लेने की आदत गई नहीं तुम्हारी ना? छुपके क्या देख रही हो वहां से? अंदर आओ। नहीं, वो मैं छुप छुप के तो कुछ नहीं देख रही थी। असल में आपसे कुछ बात। तो मैं झूठ बोल रहा हूँ? हाँ, तुम माँ बेटों ने दिमाग खराब कर दिया। एक अहम बात दिमाग से निकल गई है। शादी के लिए 3.25 लाख रुपए रखे थे संभाल के, अब याद ही नहीं आ रहे कि कहाँ लगा के रख दिए। आप परेशान मत होंगे, यहीं कहीं होंगे, घर से कहाँ जाएंगे? 3.25 लाख रुपए को मामूली रकम नहीं होती जो परेशान ना हो। तुमने कमाए हो तो तुम्हें पता हो ना। मैं आपसे कुछ जरूरी बात करना चाह रही हूँ। हाशिर की हिमायत मत करना, उसकी शादी खुशबक की बेटी से ही होगी। लेकिन आप खुद सोचिए कि इस तरह हम आशिफ पर जबरदस्ती करके उसके साथ ज्यादती नहीं कर रहे। ज्यादती? अरे उसकी मर्जी से तो गए थे रिश्ता मांगने, या नहीं? हाँ, ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं इससे इनकार नहीं कर रही। लेकिन अब आशिर इस रिश्ते पर राजी नहीं है, वो शादी नहीं करना चाह रहा। तो हमें अपने बेटे की बात को अहमियत देनी चाहिए। अच्छा, उसकी राय को अहमियत दूं मैं और अपनी जबान से फिर जाऊं? अरे माशरे में थू थू होगी, बेइज्जती होगी, वो अलग, और कयामत के दिन खुशबक मेरा गिरबान पकड़े खड़ी होगी। ये चाहती हो तुम? इस वक्त हमें खुशबक से ज्यादा अपने बेटे का ख्याल होना चाहिए। अरे उसे तो खुश होना चाहिए कि मैं इस शादी के मामले में उसे बोलने दे रहा हूं। मतलब तुम बताओ मुझे, हमसे किसी ने हमारी मर्जियां पूछी थी? हाँ, हमारे बुजुर्गों ने जो हमारे साथ गलती की है, ज्यादती की है हमारे साथ, तो क्या उसका बदला आप अपने बेटे से लेंगे? नहीं, मैं तुम्हें सिर्फ ये बताना चाहता हूं
कि अगर उस वक्त हमारे से हमारी मर्जी पूछी होती तो तुम्हारी जगह आज खुशबख्त होती यहां। मैंने गुजारा कर लिया ना तुम्हारे साथ, तो वो भी कर लेगा मनाल के साथ। अब जाओ, मेरा दिमाग मत खाओ, चलो काम करो अपना। कौन से अरे अलमास बेटा, वो हाशिर का फोन आया था, वो मिनाल को शॉपिंग ले जाना चाहता है। सईदा भी उसके साथ जाएगी। मैं चाह रही थी कि तुम भी अगर उनके साथ चली जाती तो अच्छा होता। मेरे तो ढेरों काम है अम्मा, मैं नहीं जा सकती, आप चली जाएं। अरे मैं कहाँ जाऊंगी, शादी ब्याह की शॉपिंग तो तुम्हें मालूम है बहुत ही थका देने वाली होती है। मेरे तो टांगों में दर्द हो जाता है, थक जाती हूँ मैं। अम्मा मेरे तो पैरों में शदीद दर्द है, और सच्ची बात तो यह है कि मैं मिनाल के किसी काम में नहीं पड़ना चाहती। क्यों? तुम उसको अपनी बेटी नहीं समझती? मेरे समझने ना समझने से क्या होता है अम्मा, अहम बात तो यह है कि मिनाल मुझे क्या समझती है। बेटा वो तो तुम्हारी बहुत इज्जत करती है, न जाने तुम्हारे दिल में ही उसके खिलाफ बदगुमानी क्यों है। बस रहने दे अम्मा, अगर इज्जत करती ना वो मेरी, तो यूं आपके कान भर के जमाल के पास ना भेजती। अरे कैसी बातें कर रही हो तुम? उसने मुझसे कुछ नहीं कहा। आप तो मिनाल की ही साइड लेंगी, उसका ही पर्दा रखेंगी। जाहिर है आपकी मरहूम बेटी की निशानी जो है। वैसे अम्मा एक बात मैं आपको साफ बता दूं, ये मिनाल की नाज़बरदारियां मुझसे नहीं होती, और इसके ये जो ससुराल और शादी ब्याह के मसले अब आप खुद देखें या फिर वो खुद देखें। मैं तो अच्छा भी करूंगी तो बुरा ही समझा जाएगा। और हाँ अम्मा, अब मेरी इन बातों को ना शिकायत बना के आप जमाल तक मत पहुंचा दीजिएगा। लो, मैंने कब तुम्हारी शिकायतें लगाई हैं जमाल से? हद करती हो तुम भी। बेटे मैंने तो तुम्हें हमेशा अपनी बेटी ही समझा। बहू कितनी भी खिदमत कर ले, सास सास ही रहती है। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। कैसे समझाऊं मैं उन्हें? हाशिर तो जिंदगी गुजार ही लेगा, लेकिन मिनाल की जिंदगी जहन्नुम बन जाएगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे अली हसन ने मेरी जिंदगी जहन्नुम बना दी थी। कम ऑन, अब तुम ऐसे प्रिटेंड ना करो कि भाई की इजाजत के बगैर तुम सांस नहीं लेते। आई नो तुम्हारा बहुत दिल कर रहा है ना मिनाल के साथ जाने का, तो चली जाओ ना, भाई थोड़ी मना करेंगे। तुम उनकी बहन के साथ जा रही हो, इस बात पर वो बहुत खुश होंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू। सैयदा आंटी कहाँ है? वो हमारे साथ ही चल रही? वो अब्बू के कुछ दोस्त आ गए थे तो उनको चाय सर्व करने के लिए रुक गई थी वो। अच्छा। वैसे तुम्हें चाय तो बनाने आती होगी? हाँ, क्यों? भाई शादी के बाद चाय से लेकर खाने तक के सारे काम तुमको ही करना होंगे। तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, शादी के बाद मैं सईदा आंटी को किसी काम को हाथ नहीं लगाने दूंगी। बल्कि अब विश्ना से मेरी यही बात हो रही थी
वो मुझे कह रही थी कि मैं अच्छी अच्छी डिशेस बनाना सीखूंगी। चले? उष्णा आई हुई है? नहीं, मेरी उससे फोन पे बात हुई। मनाल, मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम उष्णा को भी अपने साथ ले चलते हैं शॉपिंग पर। उष्णा को? हाँ, देखो कुछ दिन से काफी स्ट्रेस्ड है, वो डिस्टर्ब है, तो बाहर निकलेगी तो मूड चेंज होगा उसका, और तुम्हें भी दूसरी राय मिल जाएगी। क्यों? हाँ, आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन पता नहीं फारिस भाई उसे हमारे साथ जाने देंगे या नहीं देंगे। तुम एक बार पूछकर तो देखो। ठीक है, मैं पूछती हूँ। मिनाल, मैं कह रही हूँ ना, मैं नहीं जा सकती हूँ साथ। अब इतनी सी बात पे तुम बच्चों की तरह जिद क्यों कर रही हो मेरे साथ? अच्छा ठीक है, तुमने बैठना है मुंह बना के, तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। बैठी रहो बेशक। हाँ सही है, खुदा हाफिज। क्या हुआ? मिनाल से क्यों लड़ रही थी? लड़ नहीं रही थी, वो मुझे कह रही थी कि मैं उसके साथ शॉपिंग पे चलूं। मैं सिर्फ मना कर रही थी कि तो शादी होने वाली है ना, तुम्हें उसे मना नहीं करना चाहिए। करना तो नहीं चाहिए था, पर फारिस सो रहे हैं अभी, तो परमिशन के बगैर तो नहीं जा सकते। कम ऑन, अब तुम ऐसे प्रिटेंड ना करो कि भाई की इजाजत के बगैर तुम सांस नहीं लेते। आई नो तुम्हारा बहुत दिल कर रहा है ना मिनाल के साथ जाने का, तो चली जाओ ना, भाई थोड़ी मना करेंगे। तुम उनकी बहन के साथ जा रही हो, इस बात पर वो बहुत खुश होंगे। खाला, आपसे एक बात पूछनी थी मुझे। वो मिनाल और हाशिर अपनी शादी की शॉपिंग के लिए जा रहे थे। मैं सोच रही थी कि मैं भी चली जाऊं उनके साथ। शादी उनकी और शॉपिंग पे जाना तुम्हारा जरूरी तो नहीं बनता। जरूरी तो नहीं है, लेकिन मिनाल ये कह रही थी कि उसकी पूरी शादी में मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया, अगर एक शॉपिंग पे मैं चली जाऊं तो वो खुश हो जाएगी। तो मुझसे क्यों पूछ रही हो? जाके अपने शौहर से पूछो। मैं पूछ लेती उनसे, लेकिन वो सो रहे हैं अभी। आप मुझे नजर आई थी यहाँ, तो मैंने कहा मैं आपसे पूछ लेती हूँ। इतनी क्या मुसीबत आ गई कि शौहर के उठने का इंतजार भी नहीं हो सकता? जाने देना माँ, वैसे भी मेरी कोई बहन नहीं है, और मैंने सुना है बहनों की शादी पर तैयारियों के बड़े आलम। तुम जाओ उष्णा, भाई से इजाजत मांगो। तुम हर मामले में बड़ी बनकर दखलंदाजी मत किया करो। उसके मियाँ ने अगर उठकर बुरा मना लिया तो? मनाते हैं तो मनाए, हमें क्या जरूरत है कि हम परवाह करते थे।
अब कहाँ जाना है? बस बस आज के लिए इतनी शॉपिंग काफी है, बाकी का बहुत हो गई है यार। चलो फिर किसी अच्छी जगह पे डिनर करते हैं, क्यों उष्णा? ओए पागल तो नहीं हो गए तुम लोग? कोई डिनर चिनर नहीं कर रहे हैं, घर जाएंगे, अब बहुत देर हो गई। भाई अब तुम्हें डिनर किए बगैर तो हम नहीं छोड़ेंगे, बोलो ना मिला। हाँ तुम डिनर कर रही हो हमारे साथ, खाना खाए बगैर थोड़ी ना छोड़ेंगे। यार ऐसे कैसे नहीं छोड़ोगे? आज तुम लोगों को हो क्या गया मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे लग रहा है कि तुम लोगों की शादी की शॉपिंग नहीं है, मेरी शादी की शॉपिंग है। इतनी सारी चीजें ले ली, अभी क्या करूं मैं इनका? मैं तो तुम्हारी खातिर ही आया था, मनाल को शॉपिंग कराने का मुझे कोई शौक नहीं था। मनाल तो सारी जिंदगी मेरे पैसे खर्च करवाएगी ना, तो आज मैंने सोचा कि साली साहिबा पे कुछ पैसे खर्च कर दिए जाए, अगर मनाल को कोई एतराज ना होगा। जी नहीं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि तुम उष्णा के लिए कुछ करो और मुझे बुरा लगे, ऐसा कभी सोचना भी मत। स्वीट, आई लव यू गाइस। अच्छा सुनो, जाके कुछ खा लेते हैं, फिर और देर हो जाएगी, रेस्टोरेंट भी बंद ना हो जाएगा। अरे भाई आए ना, बैठे। उष्णा कहाँ पर है? आपको बताकर नहीं गई? वो असल में आशिर और मिनाल के साथ शॉपिंग पर गई है। एटलीस्ट भाई को तो बताना चाहिए था ना, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो क्या हुआ अगर चली गई? बल्कि अच्छा ही हुआ कि शॉपिंग पे चली गई हो। फारिस बेटा भूख लग रही है, खाना निकालो। भूख तो बहुत है अम्मी, लेकिन मैं सोच रहा था कि उष्णा आ जाए तो फिर खाते हैं खाना। ठीक है। क्या हो रहा है आजकल मुल्क में भी? विश्वा जाके देखो कौन आया है। उष्णा ही होगी। हो सकता है। आ रही हूँ भाई। अरे भाभी आप आ गई? हम कब से आपका वेट कर रहे थे। लाए मैं बैग्स पकड़ लेती हूँ, सीना चढ़ चढ़ के थक गई होंगी ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा बहुत देर लगा दी तुमने, हम लोग कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, खाना भी नहीं खाया। खाला वो शॉपिंग करते करते इतना वक्त गुजर गया, पता ही नहीं चला मुझे। शॉपिंग तो हाशिर और मिनाल को करनी थी। लगता है तुमने भी अपने लिए बहुत कुछ खरीद लिया। मैं खरीदना चाहती नहीं थी, लेकिन मिनाल और हाशिर इतना फोर्स कर रहे थे, मुझे जबरदस्ती इतनी सारी चीजें ले दी। अरे ये क्या बात हुई? फारिस तुम्हें हर चीज लेके दे सकता था, फिर बहनोई से सब चीजें लेने की क्या जरूरत थी? खाला मैं लेना नहीं चाहती थी सब कुछ, वो लोग काफी जिद कर रहे थे, मुझे समझ में नहीं आया कि उन्हें मना कैसे करूं। बस फिर वहां से खाना खाने का प्लान बन गया, उसमें थोड़ा सा वक्त लग गया। क्या तुमने खाना भी खा लिया? फारिस बेचारा कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आप लोग खाएं खाना, मुझे वैसे भी भूख नहीं है। कैसे नहीं भूख? अभी तो तुम कह रहे थे तुम्हें भूख लग रही है। सब कमाल है आजकल की लड़कियों, अपने शौहरों की तो जरा भर परवाह नहीं है। मुझे अंदाजा नहीं था कि फारिस मेरा इंतजार कर रहे होंगे। हाँ भाई, अगर तुम्हें नजाकतों की फिक्र होती तो क्या ही बात थी। अब यही ले लो ना मिसाल, अपने बहनोई की जेब खाली करके तुम आ गई, उसकी माँ क्या सोचेगी? खाला मैं नहीं लेना चाहती थी ये सब कुछ, मैं बता चुकी। अच्छा दिखाओ तो तुम क्या लाई हो। कोई जरूरत नहीं है, रहने दो और तुम जाके खाना निकालो, मुझे भूख लग रही है। और ये बैग्स शॉपिंग के रख कर ना वापस आ जाओ, खाना निकालो।
बोल एंटरटेनमेंट की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें।